बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां यूपी में एसपी कांग्रेस का गठबंधन जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं बन पा रही है सहमति। कांग्रेस जहां 10 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है, तो वहीं सपा 2 से 3 सीटें ही देने को तैयार है। इससे ज्यादा सीट देने को तैयार नजर नहीं आ रही है, सूत्र बता रहे हैं हमारे। एसपी और कांग्रेस में जल्द जो है वो बातचीत हो सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जल्दी इस पूरे मामले को लेकर बैठक कर सकते हैं। लखनऊ इकाई ने रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को भेजी है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी सभी 10 सीटों पर फीडबैक जो है वो अपने मैकेनिज्म से ले रही है। तो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जो गठबंधन की बात है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। जहां कांग्रेस 10 से 5 सीटों पर 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है 5 सीट पर हम लड़े, 5 पर समाजवादी पार्टी लड़े। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं, उनका ये दावा है कि 2 से 3 सीटों का ही ऑफर कांग्रेस को जो है वो दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई बीच का रास्ता दोनों दल निकाल पाते हैं नहीं। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, जो एक हैरतअंगेज परफॉर्मेंस अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सबको चौंकाते हुए लोकसभा चुनाव में दी, क्या वो विधानसभा के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में संभव नजर आ रही है? इस वक्त बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ रही है और कहां पेच फंस रहा है? देखिए, जो गठबंधन का पेच है वो सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर के फंस रहा है, क्योंकि 10 सीटों के बाई इलेक्शन हैं और लोकसभा के चुनावों में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को एक अविश्वसनीय लोगों का भरोसा मिला, उससे जितना समाजवादी पार्टी खुश है उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल कांग्रेस को भी है। कांग्रेस को भी ये बात पता है कि गठबंधन में जितना सियासी वजूद समाजवादी पार्टी का है उतना ही कांग्रेस का भी रहा। लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को संयुक्त रूप से जिताया लोकसभा चुनाव में। जो 10 सीटों के बाई इलेक्शन हैं उनमें आप अगर इतिहास पर नजर डालेंगे तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिनमें 4 सांसद बने हैं। एक सीसामऊ सीट है जिनको इरफान सोलंकी को सजा हुई है, उसके बाद वो सीट रिक्त हुई है। बाकी की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के जो लोग हैं उनके विधायक थे। अब ऐसे में कांग्रेस ने इन 10 सीटों पर अपनी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको तैयार किया है, किन सीटों पर वो जीत सकती है, उसका एक फीडबैक फॉर्म, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार की है। और उसके मुताबिक जो अंदर खाने से खबरें हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को यह लगता है कि 10 में से 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती है और जीतने की कंडीशन में है। हालांकि ये रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी पहुंचाई गई है, अखिलेश यादव तक ये बात पहुंची है। अखिलेश यादव के यहां से खबरें निकलकर ये आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में कोई राजनीतिक जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है। अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनावों का जिक्र किया है और जिन 5 सीटों का डिमांड कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, उन 5 सीटों पर अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया है कि कई जगहों पर उनके प्रत्याशी तीसरे या चौथे नंबर पर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा कोई सियासी वजूद, कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड पर उनकी मेहनत नहीं है, कैडर वोट नहीं है, लिहाजा 5 सीटों पर टिकट देने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता नेता इस बात को कहते हैं कि गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा और गठबंधन में ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। एक बात ये भी खास तौर से समझने वाली होगी कि अखिलेश यादव भी इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि गठबंधन जिस तरह से लोकसभा चुनावों में परफॉर्म करके सामने आया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है, लोगों के भीतर एक पॉजिटिव मैसेज है, लिहाजा बाई इलेक्शन में भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए। और इस बात का उदाहरण मैं ऐसे आपको समझाऊं, आप याद कीजिए हरियाणा का चुनाव, जहां पर खबरें ये चल रही थी कि अखिलेश यादव 2 से 5 सीटें हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से मांग रहे हैं और कांग्रेस देने से मना कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट अगर आपको याद हो, जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि यहां बात सीट की नहीं, बात जीत
घोषित की है। इस ट्वीट के बाद से यह बात क्लियर हो गई थी कि अखिलेश यादव हरियाणा में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन ने सीटों पर जो तालमेल की बातें थी वो वहां नहीं बन पा रही थी। वहां यही बात कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का हरियाणा में कोई सियासी वजूद नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के नेता भी यही बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आपका बहुत ज्यादा कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा, लिहाजा 5 सीटों पर टिकट की दावेदारी गलत है, 5 सीटों पर टिकट नहीं दिया जा सकता। अंदर खाने की जो खबरें हैं उनमें 2 से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को चुनाव लड़ा सकती है, यानी कि कांग्रेस को सीटें दे सकती है, जिनमें जो 2-3 नाम हैं उनमें गाजियाबाद की सीट है, खैर की सीट है और फूलपुर सीट है। इन 3 सीटों पर और कौन कांग्रेस सी के चुनाव 5 लड़ने दो की और कौन सी आशंका है। सीटें हैं जो कांग्रेस मांग रही है, जो सपा देने से इनकार कर रही है? मोहम्मद शबाब, अभी देखिए उन 5 सीटों का, चूंकि वो जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है वो रिपोर्ट तो एग्जैक्टली अभी किसी के हाथ नहीं लगी है। समाजवादी पार्टी इन 3 सीटों को देने की बात जो है वो कांग्रेस के लिए कर रही है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ का ऑफर है कि हम आपको गाजियाबाद, खैर और फूलपुर की सीटों पर प्रत्याशी दे सकते हैं। हालांकि इन सीटों में बदलाव भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आने वाले 10-15 दिनों में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग जो है वो 12 से 15 तारीखों के बीच में इन सीटों के बाई इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 12 से 15 के बीच में उत्तर प्रदेश में 10 बाई इलेक्शन की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसके साथ मुमकिन है दूसरे राज्यों में भी अगर कहीं बाई इलेक्शन होना है तो उनकी भी तारीखों का चुनाव किया जा सकता है। क्योंकि पहले ये चुनाव जो था वो महाराष्ट्र और इधर बिहार और झारखंड, इनके चुनावों के साथ होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन चूंकि सीसापुर में इरफान सोलंकी को जो सजा हुई है उस सजा के ऑर्डर के साथ में तारीख के 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना हर हाल में भारत निर्वाचन आयोग के लिए जरूरी होगा, क्योंकि वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान 12 से 15 के बीच में हो जाएगा और नवंबर में 12 से 15 के बीच तक ये चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि गठबंधन में अभी उम्मीदें बची हुई हैं, लेकिन नो डाउट सीटों के बंटवारे को लेकर के जो आपसी आजमाइश है, जो आपसी जोर जबरदस्ती है वो चल रही है। कांग्रेस को भी पता है कि अगर बिल्कुल bargain कर लिया बिल्कुल, तो मौका अभी है, भी काम जो किया जा स्थिति है सकता वो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शबाब, हमारे से जुड़कर तमाम जो इनसाइड डिटेल्स है वो दर्शकों तक